नमस्कार, स्वराज आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ कर दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की, जहां सदन के गर्भगृह से विपक्ष बाहर आया। नारेबाजी करते हुए कांग्रेस ने वॉकआउट किया। दीपक बैज के निवास में पुलिस की रैकी, मामले का विरोध किया। गांधी मूर्ति के सामने विपक्ष लगातार नारेबाजी करता हुआ नजर आया। संसदीय कार्य मंत्री ने कार्यवाही में हिस्सा लेने का भी आग्रह किया। तो सदन के गर्भगृह से विपक्ष बाहर आया और बता दें, संसदीय कार्य मंत्री ने कार्यवाही में हिस्सा लेने का आग्रह किया है। दीपक बैज के निवास में पुलिस की रैकी, मामले का लगातार यहां पर लोग विरोध करते हुए नजर आए। नारेबाजी करते हुए कांग्रेस ने वॉकआउट किया। तो सदन के गर्भगृह से विपक्ष बाहर आया। नारेबाजी करते हुए कांग्रेस ने वॉकआउट किया। दीपक बैज के निवास में पुलिस की रैकी, मामले का लगातार यहां पर लोग विरोध करते हुए नजर आए। गांधी मूर्ति के सामने विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, कुछ तस्वीरें भी निकल के आई हैं। बंद करो के नारे यहां पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में आक्रोश भी यूं कह सकते हैं देखने को मिल रहा है, क्योंकि दीपक बैज के निवास में पुलिस की रैकी थी और इसी मामले को लेकर लगातार यहां पर लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। गांधी प्रतिमा सामने नजर आ रही है और इसी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी छत्तीसगढ़ ने प्राप्त किया है। मंत्री जी, ये पर कैपिटा इनकम जो है ग्रोथ रेट को देश की तुलना में ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो देश की तुलना में निश्चित रूप से कम है। तो ये कब तक उस स्तर पे पहुंचेगा? क्या टारगेट है आपका? निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ को तत्कालीन मध्य प्रदेश को दुर्भाग्य से अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा बीमारू राज्य कह दिया जाता था। उस समस्याओं के विरासत से हमारी सरकारों ने लगातार काम किया और इसमें मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने लंबे समय तक काम किया। पहले 15 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। फिर अभी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी हमारी वर्तमान सरकार काम कर रही है। इस दौरान इस खाई को पाटने का बहुत तेजी से प्रयास हुआ है। जो ग्रोथ रेट, राष्ट्रीय औसत जो है ग्रोथ का, उसे छत्तीसगढ़ में पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट ज़्यादा रहना इसी बात का प्रमाण है कि पर कैपिटा इनकम की जो खाई है राष्ट्रीय औसत और हमारे छत्तीसगढ़ के बीच वो पट रही है। तो निश्चित रूप से ग्रोथ रेट हमारा ज़्यादा है राष्ट्रीय औसत से, बट पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय औसत से अभी भी बहुत कम है। ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है, जो पिछले 25 सालों से लगातार रहा है, लेकिन उस खाई को 25 सालों में बहुत तेज़ी से पाटा गया है। और हम 2047 तक एक विजन डॉक्यूमेंट बनाकर छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले लगभग 8 से 10 सालों में राष्ट्रीय औसत जो पर कैपिटा इनकम का है और हमारे छत्तीसगढ़ के पर कैपिटा इनकम का है, उस खाई को पाट पाने में आगामी 8-10 सालों में हम निश्चित रूप से पूरी तरह से सफल होंगे। सर, आपका विजन अभी आपने बोला कि 10 सालों का है, लेकिन इस साल अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो मेन फोकस होगा वो किन क्षेत्रों में होगा? विजन जब हम बोलते हैं 2047 तक के लिए, या विजन डॉक्यूमेंट जब हम तैयार करते हैं, तो उसके 3 अंग होते हैं। अल्पकालिक जो लक्ष्य होते हैं, कुछ मध्यमकालिक लक्ष्य होते हैं और कुछ दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं। तीनों को ध्यान में रखकर किसी भी सरकार को, किसी भी अर्थव्यवस्था को काम करना पड़ता है। तो इस विजन डॉक्यूमेंट में अल्पकालिक लक्ष्य भी है, मध्यकालिक लक्ष्य भी है और दीर्घकालिक लक्ष्य भी है। 2030 तक के लिए मध्यकालिक लक्ष्य भी हमारी सरकार ने निर्धारित किया है। पिछले बजट में मध्यकालिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए 5 सालों में प्रदेश की जीडीपी को दोगुना करते हुए 5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करने का भी लक्ष्य हमने रखा है। इसमें हमारा पूरा फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम प्रमोट कर सकें, आकर्षित कर सकें। हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस सेक्टर के विभिन्न सेक्टर्स को हम प्रोत्साहित कर सकें, जैसे टूरिज्म है, मेडिकल और हेल्थ केयर का सेक्टर है, वेडिंग छत्तीसगढ़ को डेवलप करना है, अर्बेनाइजेशन के लिए स्टेट कैपिटल रीजन बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूंजीगत व्यय को लगातार
ऐतिहासिक स्तर पर काम करवाना है। ये सब हमारी रणनीति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और इस आर्थिक विकास की यात्रा में जो कमजोर वर्ग है या जरूरतमंद वर्ग है वो भी पीछे ना छूटे, इसकी भी चिंता करते हुए अंत्योदय को सुनिश्चित करना, इंक्लूसिव ग्रोथ को, समावेशी विकास को सुनिश्चित करना भी हमारा आर्थिक लक्ष्य है। इसीलिए पिछले बजट में हमने ज्ञान की। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, गोपी का रुख करेंगे सहयोगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए गोपी। दीपक बैज के निवास में पुलिस की रैकी का मामला उठा और इस मामले का लगातार यहां पर सभी लोग विरोध करते हुए नजर आए, नारेबाजी करते हुए कांग्रेस ने वॉकआउट भी किया। जी काजल, बिल्कुल जिस तरीके से की दीपक बैज के निवास की रेकी का जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार ये मुद्दा जो है वो विपक्ष सदन में उठाता हुआ नजर आया। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। प्रश्नकाल से ही जो विपक्ष थे वो इस मामले को लेकर हंगामा करते नजर आई। लगातार इस पर चर्चा किया जाने की मांग की गई। हालांकि तो विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल के बाद में इसकी व्यवस्था दी जाने की बात की, लेकिन हंगामा करते हुए विपक्ष जो है गृह पर प्रवेश कर गए। प्रवेश करते ही स्वतः जो है विपक्ष हुआ वो निलंबित हो गया और उसके बाद में जाकर जमकर नारेबाजी जो है वो की गई। और उसके बाद में जो संसदीय कार्य मंत्री हैं कश्यप, उन्होंने विपक्ष को जाकर मनाकर फिर से कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए जो है वो भी वहां पर बात कहते हुए नजर आए। लेकिन पूरे दिन भर की आज के दिन भर की कार्रवाई से विपक्ष जो है वो बहिष्कार करने की अपनी बात कह रहा है। और उसके बाद अब फिर से उनकी एक मीटिंग जो है अब वो यहाँ पर चल रही है। संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप से आग्रह करने के बाद भी आज विपक्ष है उन्होंने आज की कार्रवाई का बहिष्कार किया। आज दिन भर सदन के बाहर जो है वो रहने की बात जो है वो विपक्ष के द्वारा आज कही जा रही है। फिलहाल उनकी अब आगामी रणनीति को लेकर बैठक जो है वो जारी है। विपक्ष की ओर से दीपक बैज की मौजूदगी में विधानसभा में ही नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में जब बैठक चल रही है और किस तरीके से जो ईडी की कार्रवाई चल रही है उसके साथ साथ इस तरीके से दीपक बैज के निवास की जो रेकी का मामला है इसे लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही, विपक्ष लगातार रणनीति बना रही कि इसे सदन में इसके साथ साथ सड़क में किस तरीके से इस विषय को लेकर उठाना है, किस तरीके से इसका विरोध करना है, इन तमाम विषयों को लेकर बैठक में रणनीति तैयार की जा रही है। हालांकि कुछ देर बाद कार्यकारिणी की भी बैठक जो है प्रदेश कार्यालय में होनी है, लेकिन जिस सदन के स्तर पर किस तरीके से इस विषय को रखना है, क्या कार्रवाई की लगातार हालांकि मांग की जा रही है, लेकिन किस तरीके से इस मुद्दे को उठाना है रणनीतियां फिलहाल विपक्ष के साथ तैयार की जा रही है। चलिए ठीक है गोपी, बिल्कुल आप बने रहिए, आगे आपसे और भी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो नारेबाजी करते हुए कांग्रेस ने यहाँ पर वॉकआउट किया। दीपक बैज के निवास में पुलिस की रैकी का मामला उठा और इस मामले का लगातार यहाँ पर सभी लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं।